सूरदास का जीवन परिचय। जीवन परिचय। वात्सल्य रस सम्राट महाकवि सूरदास हिंदी साहित्यकांश के वस्तुतः सूर हैं। भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी का शीर्षस्थ स्थान है। उनकी जन्मस्थली के बारे में विद्वानों में मैत्तज्ञ नहीं है। कुछ विद्वान उनका जन्म सन 1478 में रोनकता या रेणुका में मानते हैं, तो कुछ दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में। वे जन्मांध थे अथवा बाद में हुए, इसमें भी संदेह है, परंतु सूरदास जी द्वारा कृष्ण की बाल लीलाओं का जो अनुपम एवं सूक्ष्म चित्रण किया गया है, उसके आधार पर उन्हें जन्मांध कहना समीचीन नहीं लगता। वे भक्त कवि एवं संगीतज्ञ थे। बाल्यावस्था में ही उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। संसार से विरक्त होकर सूरदास जी मथुरा एवं आगरा के बीच यमुना के किनारे गौ घाट पर रहते थे। यहीं उनकी भेंट आचार्य वल्लभाचार्य से हुई। वे वल्लभाचार्य जी के शिष्य बनकर अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित हो गए। ऐसी मान्यता है कि वल्लभाचार्य जी के आदेश से ही सूरदास जी ने कृष्ण लीला के पदों की रचना की। वे श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रतिदिन भक्ति भाव से भजन कीर्तन करते थे। बाल मनोविज्ञान का उच्च विद्वान सूरदास जी जैसा किसी साहित्य में नहीं है। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। प्रमुख रचनाएं। वैसे तो हिंदी साहित्य में सूरदास जी की नई रचनाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु उनकी प्रामाणिक रचनाएं केवल 3 हैं: सूरसागर, सूरसावली एवं साहित्य लहरी। सूरदास जी की कीर्ति का मुख्य आधार उनका सूरसागर है। इसमें लगभग 1.25 लाख पद गाने गए हैं, परंतु 4936 पद ही उपलब्ध हैं। उनकी सूरसावली में 1107 पद तथा साहित्य लहरी में 118 पद हैं। काव्यगत विशेषताएं। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनके पदों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित पदों की अधिकता है। उन्होंने श्री कृष्ण की मनोहारी विविध लीलाओं के गायन के साथ ब्रजभूमि, बाल गोपाल एवं गोपिकाओं की विभिन्न भाव भंगिमाओं की अतीव सहज, मार्मिक एवं संजीव चित्रण किया है। सूरदास जी के काव्य में बच्चों के निश्चल प्रेम एवं वात्सल्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। उन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण किया है। सूर श्रृंगार और वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास जी ने प्रकृति का व्यापक चित्रण किया है, परंतु उन्हें प्रकृति का कोमल रूप ही प्रिय है। उनके पदों में प्राकृतिक जगत से जुड़े हुए उपमान भी मिलते हैं। भाषा शैली। सूरदास जी की भाषा सरल एवं मनोहर भाषा है। उनकी भाषा में ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप दिखाई देता है। वे श्रेष्ठ कवि एवं उच्च कोटि के गायक भी थे। उनके साहित्य में गीति तत्वों का सुंदर समावेश है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की अनूठी छवि उनके काव्य में सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, दृष्टांत, उदाहरण, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का अत्यंत मनोहर ढंग से प्रयोग किया है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से तो उनके काव्य में निखार आया है। उन्होंने तत्सम एवं तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। धन्यवाद।